अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं हमेशा की तरह मेरे प्यारे प्यारे छोटे सी यूट्यूब सब्सक्राइबर को मेरा दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज बात करते हैं सारा यासीन के बारे में, जो कि फ़ोटोशूट कराने गई हैं। आज का ब्लॉग देख के मुझे ऐसा लगा कि सितारा में वो पहले जैसी रौनक, पहले जैसी उसके चेहरे पे चमक थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, और इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान कहीं ना कहीं उसके इनर में थी। वैसे तो वो कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि उसका ब्रांड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे चलेगा। जिस तरह उसे यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, इसी तरह उसका ब्रांड भी मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि उसने जब तक वो काम शुरू नहीं किया, जब तक वो उसको पूरे तरीके से शुरू करने के काबिल अपने आप को नहीं समझा, तब तक उसने वो सब चीज़ें दुनिया के सामने नहीं लेके आई। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सितारा का फ़ोटोशूट देखने के लिए और सितारा का ब्रांड देखने के लिए कि सितारा ने आखिर इतना लंबा इंतज़ार जो हम सबको करवाया है वो किस बात पे और किस किस्म का ब्रांड हमारे सामने लेके आ रही है। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो खैर, सितारा यासीन की जो ये आज की एक्साइटमेंट थी और चेहरे की चमक थी, यही सब लोग उसके व्लॉग में हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। क्योंकि सितारा यासीन एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है, वो ऐसे ही अगर अपने व्लॉगों में रहेगी, चमकती धमकती नज़र आएगी तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो अपने घरेलू टेंशनों से ना अपनी जान छुड़ा के जब मोबाइल लेते हैं ना, तो उस पर वो कुछ न्यू और कुछ एक्साइटमेंट वाला, बेशक आप जितने मर्जी डिप्रेस्ड हों, परेशानी में हो, लेकिन जब आप किसी के लिए कोई चीज़ इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हो तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। इसी को तो कहते हैं एक्टिंग, और इसी का नाम है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग में हम कुछ रियलिटी भी दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी के साथ साथ हमें जहाँ चीज़ें ज़ब्त करनी पड़ती हैं और जहाँ चीज़ों को अपनी कंट्रोल में करना पड़ता है तो वो करना चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए बहुत उनके चेहरे पे खुशी बखेर सकें। तो खैर, ये बातें तो होगी। सितारा के लिए कुछ छोटे से मैसेज हैं जो मेरी तरफ से हैं। तो सितारा, आप इसी तरह आप आओ और व्लॉगिंग करो, लेकिन जो मैं अगर उनके हेटर्स की बात करूँ तो उनके जो हेटर्स हैं वो किसी स्टोर पे सितारा को कहीं भी चलने नहीं देंगे। जब वो ऐसे गंदी वगैरह मासी बन के या एक दिन सूट पहनती है और उसी में 3-4 व्लॉगिंग कर देती है, तो उस पर भी लोग उसको कभी भी जीने नहीं देते। उसको बोलते हैं कि हाइजीन का ख्याल रखो, ये करो। और जब सितारा यासीन इस तरह का बोल्ड ड्रेसिंग करती है, बोल्ड तो नहीं, आई मीन अच्छे कपड़े पहनती है और अच्छा थोड़ा तेज़ सा मेकअप कर लेती है, तो लोग उसको कहते हैं कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कहाँ से इसमें आप जब बहनें मेरे ये व्लॉग देख रही हैं तो मुझे ये कमेंट में लाजमी बताइएगा, सितारा की एज अभी है ऐसी कि लोग उसको कहेंगे बुढ़ी। मुझे आज एक का मैं देख रही थी, सुन रही थी बल्कि, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उस औरत की सोच पे कि सितारा यासीन को कह रही है बुढ़ी। तो सितारा यासीन का अभी कौन सा ऐसा बुढ़ा चेहरा इन्होंने देख लिया है जिस पे वो उनको ऐसी बातें कर रही हैं कि उसकी अब बनने संवरने की उम्र नहीं है, फ़ोटोशूट का उम्र नहीं है। वो अपना ब्रांड खुद ही दबा देगी अपनी मॉडलिंग करके। अगर उसको अपने ब्रांड के लिए कुछ हाई वो करना है तो किसी और मॉडल को ढूंढे, किसी अच्छी। तो सितारा यासीन से अच्छी मॉडल कौन सी होगी। जैसे कि सितारा यासीन ने बताया है कि मैं वहाँ पे मॉडलिंग, अपने ब्रांड की मॉडलिंग कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक ऑफ़र भी हो गई है। तो अगर किसी ने ऑफ़र दी है तो सोच समझ के दी होगी ना। उन्होंने तो रियल देखा होगा सितारा को, तो रियल देखने में और कैमरे में देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो प्लीज़ आप जो घरों में बैठ के और उससे ज़्यादा काहिल और सुस्त औरतें हैं, तो उस सितारा के बारे में ऐसी बातें मत किया करें जो कि उसके जो सपोर्टर्स हैं जब सुनते हैं तो उन्हें हर्ट होती हैं। तो खैर, आप तो अपनी हेट में, अपनी पता नहीं अंदरूनी जलन में ऐसी फजूलियात बातें बक देते हैं तो दूसरों को सुनने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो कुछ ऐसा अच्छी बातें क्या करें। लेकिन सितारा की पेट आप किसी की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि पिछले दिनों जो आपकी व्लॉगिंग डिस्टर्ब हुई है ना, और खैर आपके बिज़नेस की वजह से हुई है, लेकिन बहुत सारी बातें आपके अंदर जज़ब कर देती हैं। जब ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। अच्छा, अब सितारा यासीन दोबारा से जूम में जा रही है ना, अपने फ्लो में जा रही है और अपना आगे की तरफ जाने की कोशिश करिए। तो अब पता है क्या करेंगे ये तमाम
जो रिएक्शनिस्ट हैं, हेटर रिएक्शनिस्ट हैं, वो तमाम ये करेंगे सारा को ना पुरानी बातों को ला के ना उखाड़ के फिर ये देखना दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो ठपे हुए हैं ना। जब सारा को देखा कि इस हाल में पहुंचा दी हमने कि वो बहुत डिप्रेस नज़र आ रही है, ना व्लॉगिंग पे तो जो दे रही है ना ये। आज जब सारा यासीन को थोड़ा सा अच्छा उसमें देखेंगे ना, तो पार्लर में गई है, अपना आप पे तवज्जो दी है और बहुत अच्छा तैयार हुई है, तो देखना अब इसको ना ये पुरानी बातों में दोबारा से उलझाएंगे और देख लेना सबके, क्योंकि अब तो इनके पास कोई और बातें तो आएंगी नहीं कहने को, क्योंकि उसमें क्या रिएक्शन देंगे। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, पुरानी बातों में जाके और सारा के माजी को खाटते हैं और जो बातें अपने पास से जितनी हो सकती हैं वो करते हैं। खैर ये तो इन लोगों का काम है, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह ना सारा के माइंड को डिस्टर्ब करना है, जो कि ये काफ़ी हद तक करने में कामयाब हो जाते हैं और सारा भी उनका सुन के कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। खैर तो अब सारा ऐसा नहीं कीजिएगा, हमें ऐसी ही सारा अपने व्लॉग में भी चाहिए, जो कि सुबह का आगाज़ एक अच्छे दिन से करे और अपने बच्चों पे तवज्जो दे और अपने बिज़नेस पे तवज्जो दे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस तरह आपसे। तो आई होप सारा आपको हमारी बातें कुछ समझ आ गई होंगी। तो आगे बात करते हैं डीडी और फातिमा की। तो फातिमा भी डीडी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ बाज़ाहिर देती हुई नज़र आ रही है। लोग तो कह रहे हैं कि शादी फातिमा नहीं कराई है, फातिमा को डबल माइंडेड रोल मिल रहा है। कोई तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और कोई बहुत ज़्यादा उसकी हमदर्दी में बोलता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो डबल माइंडेड होते हैं। कभी बोलते हैं कि ये जो है ये सब कुछ फातिमा ने ख़ुद डीडी को किया है। डीडी ऐसा नहीं है, डीडी की जो पर्सनैलिटी सामने आ रही है ये सब एक स्क्रिप्टेड है, यानी फातिमा जो कहती है वही डीडी करता है, बाकी डीडी का अपना कोई दिमाग नहीं है। अगर ये सनिया के साथ जो इसने शादी का वो किया है वो भी फातिमा ने ही करवाया, ताकि क्योंकि अगर फातिमा उसके साथ जैसे अब हंसती घुलती मिलती है, तो जब इंसान की दूसरी शादी हो जाती है तो बीवी इतना ज़्यादा नहीं कंप्रोमाइज़ करती जितना कि फातिमा ना करती हुई नज़र आ रही है। तो खैर ये तो उनके अपने पर्सनल मैटर है। अगर फातिमा को लगता है कि डीडी उसके लिए वैसा ही सब कुछ कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वो फिर वो उसके लिए मैनेज कर लेती है। तो नैना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नैना आजकल क्या काफ़ी दिनों से नैना तो डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, लेकिन वो शाहरुख को दोबारा से अपनी लाइफ में वैसे ही दिखाने लगी हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हमें ये सोच के हैरानगी होती है, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, डाइवोर्स तक चले जाते हैं और फिर बैकअप कैसे मारते हैं, इस बात की तो अल्लाह ही मालिक है। तो खैर नैना, जब ऐसी कोई बात होती नहीं है ना, तो अपने भाई से भी कहो और दीदी से भी कहो कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके कंट्रोवर्सी कोई निकाला करें, क्योंकि लोगों को तो बहुत सारी बातें मिल जाती हैं। उन्होंने क्या क्या आपके बारे में कहा और शाहरुख के बारे में कहा, तो अब दोबारा से आप दोबारा कह रहे हो कि अब हम अलग रहेंगे, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं शाहरुख को बुलाऊंगी, वरना हम एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ पे तो देख के आपके व्लॉग में कहीं से भी नहीं लग रहा कि सिर्फ आपने बुलाने की हद तक शाहरुख को रखा हुआ है। वो तो वैसे ही जैसे पहले आप रह रहे थे वैसे ही रह रहा है। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया है या अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है, इसकी समझ मुझे नहीं आई है। तो एक और मैसेज है जो कि बहुत सारे लोगों ने भी नोट किया है कि आप दिन रात लोगों की लैशेस में लटकी रहती हैं और नेल्स आर्ट की माहिर अपने आप को कहती हैं। बाहर भी क्लासेस दुबई में भी दे के आई हैं। तो अगर दुबई वालों ने आपके बच्चे के नेल्स की ये हालत देख ली तो वो लोगों का क्या बनेगा। वो लोग तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमने किस बंदी से क्लासेस ली जिसके अपने घर में ये हालत है बच्चे की। तो बच्चे के सिर्फ नेल्स कट करने हैं, उसमें कौन सा नेल्स आर्ट करना है जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो रिएक्शन व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत बेतहाशा ज़रूरत है। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, आपका बहुत दिल से एहसान होगा। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन।